स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के सेशन में हम लोग IBACIO के जो क्वांट सेक्शन है उनके टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि IB हैज़ कम अप विथ नोटिफिकेशन ऑफ ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 995 सीट्स। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक प्लान बी की तरह अगर हम देखें, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो 995 प्लस सीट्स वाला जो ऑप्शन है, इट इज़ गुड प्लान बी ऑप्शन फॉर यू। तो स्टडी IQ ने ACIO की बैच 2 लॉन्च किया है, जिसका एडमिशन्स, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of December। एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। जो 3 टीयर्स हैं, एग्ज़ाम होंगे आपके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 के जो 5 टॉपिक्स हैं, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। जो टीयर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। अगर उन सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन एक हॉलिस्टिक वे में और विद इन द बाउंडेड टाइम आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बैच फॉर यू। विद इन 35 डेज वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट सिलेबस। इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं एट 3999। और स्टडी IQ की किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज दिस कोड 80 लाइफ। आइए इस कोर्स के फीचर्स देख लेते हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ यू आर गोइंग टू गेट 5 प्रैक्टिस टेस्ट, लेक्चर नोट्स फॉर GS, और जो क्वांट एंड रीजनिंग होता है उसके प्रैक्टिस शीट्स। जो टोटल आपका सिलेबस है विच इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इन 71 क्लासेस, डेली 2 क्लासेस होंगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज में हम इस कोर्स को फिनिश करेंगे। तो ये इस कोर्स के फीचर्स हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन नाउ ओनली, बिकॉज 11 दिसंबर से बैच इज स्टार्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। इज ऑडियो विजुअल क्लियर? दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। क्या हो गया? हाँ हाँ भाई, स्टार्ट करें आज का सेशन। यस। कल के सेशन में किसी को कुछ डाउट? बेसिक से स्टार्ट किया था कल का सेशन, और थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था, और फिर हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक, कल की क्लास जो थी एक्चुअल में ओरिएंटेशन क्लास होनी थी, बट आपने कहा कि सर सुबह ओरिएंटेशन हो गया है, तो फिर हमने पढ़ाई कर ली। तो कुछ डाउट? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, बताओ मोहित, क्या डाउट है? व्हाट इज योर डाउट? प्रैक्टिस शीट कब से मिलेंगी? अपलोड हो जाएगा प्रैक्टिस शीट्स। सर वेयर वी कैन गेट नोट्स ऑफ द लाइव लेक्चर? शीट अपलोड, ये PPT अपलोड नहीं हुई है अब तक के? ठीक है अर्पिता, अगर आप लास्ट क्लास नहीं अटेंड किए तो आज की क्लास के बाद लास्ट क्लास एक बार देख लेना। मैं बेसिक बता दूंगा एवरेज का, बट एक बार आज की क्लास के बाद प्रीवियस क्लास देख लेना। PPT नहीं आई है, चलो ठीक है, मैं एक बार बोल दूंगा, अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोडिंग टीम को मैं एक बार और नोटिफाई कर दूंगा, तो वो जो है अपलोड कर देंगे। ठीक, नहीं कोई प्रोसीजर नहीं होता प्रत्युष। जो पुराने लेक्चर्स हैं ना, जैसे कल का लेक्चर था, उसको जब आप प्ले करोगे तो PPT का सेक्शन बन जाएगा। जैसे ही PPT अपलोड होती है, फिर वहां से तुम उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक, मोहंती का कहना है कि सर अपलोड हो गई है। भाई चेक कर लो अपलोड हुई है कि नहीं हुई है, वेबसाइट वगैरह सब में हो जाएगा। उस लेक्चर को फिर से प्ले करना, आपको PPT सेक्शन दिख जाएगा। UPSC की क्लास के साथ इन क्लासेस को कंटिन्यू करना टफ हो रहा है, तो कोई एक क्लास रिकॉर्डेड में देख लो। ठीक, प्रैक्टिस शीट भी आ जाएंगे, 2-3 दिन में मैं अपलोड करा दूंगा। आगे चलें, आज की क्लास स्टार्ट करें? अगर क्वेरीज खत्म हो गई हैं तो शैल वी स्टार्ट टुडे सेशन? ठीक, चलो देखो, जब मैं बोलूंगा डाउट पूछने तब डाउट पूछना। ठीक, अदरवाइज क्या होता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं और आप डाउट लिखेंगे तो वो डाउट स्किप हो जाएगा। ठीक, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं, तब हमारा फोकस टाइप करने में नहीं होगा, उसको समझने में होगा। और फिर जब मैं कहूंगा कि आप अपने डाउट्स टाइप करिए, तब आप अपने डाउट्स टाइप करना। ठीक, वरना कई बार होता है ये चीज। तो चलो, क्या फोकस है हमारा? हमारा कोर्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग।
इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। चलिए एक बार क्विकली इसको समराइज करता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? मोहित नहीं आएगा 4 डिजिट का प्राइम नंबर। मैं तुमको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? अभी जैसे सेशन बढ़ता जाएगा हम IBACIO में आए हुए एग्जाम्स का PYQ भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तब आप देखोगे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय, जिनकी फर्स्ट क्लास है, ध्यान से देखो फॉर्मूला को, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यही एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे मैं सारे क्वेश्चन बनाने वाला हूं। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आता ही नहीं है मुझे, ठीक? सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब आपको लगता होगा कि कुछ बड़ा टफ सा क्वेश्चन बनाएंगे इस पे। ACIO ने क्या पूछा था? ACIO ने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन मुझे याद नहीं है, क्या आएगा इसका आंसर? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। हालांकि एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस, डोंट वरी, ठीक है? जो लेवल पूछता है एग्जाम उसके एक ऊपर लेवल की प्रिपरेशन रखोगे तो टफ क्वेश्चन भी हैंडल कर लोगे। बट सवाल यह है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, कहां से शुरू होगा प्राइम नंबर? अब यहीं पर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फंस जाते। प्राइम नंबर शुरू कहां से होगा? कहां से शुरू होगा? 1 से मत शुरू कर देना, प्राइम नंबर 1 नहीं होता। 2 3 5 7 11 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 13 17 फिर 19, अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 23, और कुछ है क्या? 21 22 हो गया, 24 25 26 27 28 29। ये लीजिए, इन सब को ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देना। क्या होगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 19 23 29। इन सब को ऐड कर दो और डिवाइड किससे करोगे? फर्स्ट 10 प्राइम नंबर से ना, 10 से। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 12.9 आप ही लोग बता रहे हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। 12.9 इज द आंसर, ठीक? 12.9 इज द आंसर। बस इसमें कैच यही था कि जिनको प्राइम नंबर्स ठीक से नहीं पता वो 1 से अगर ऐड कर देते तो आंसर अलग आ जाता। और बिलीव मी, एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 1 रख रहे होगे आप, ठीक? एक ऑप्शन ऐसा होता। जिनमें फास्ट सॉल्व कैसे करेंगे? जितना जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आप सॉल्व करेंगे। इसमें और कोई ट्रिक नहीं लगेगा, आपको 10 प्राइम नंबर्स ऐड करके डिवाइड करना है, ठीक? अब चाहे तो याद करके रख सकते हैं पहले से कि फर्स्ट 10 के कितने होते हैं प्राइम नंबर्स के एवरेज, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स के एवरेज क्या होते हैं। अलग अलग रहता है लिखने के लिए कि फर्स्ट इवन नंबर्स के एवरेज कितने होंगे, 10 इवन नंबर्स के, 10 ऑड नंबर के एवरेज कितने होंगे। आप चाहो तो पहले से इसको कैलकुलेट करके याद करके रख सकते हो। बट अगर नहीं भी याद है तो एग्जाम में इट विल नॉट टेक मोर देन 20-30 सेकेंड्स टू सॉल्व। एग्जाम में इट विल नॉट टेक मोर देन 20-30 सेकेंड्स टू सॉल्व। सचिन का कहना है 14.1 आएगा। यार चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। आप सबने 12.9 बोला तो मैंने 12.9 लिख दिया, ठीक? 14.1 होगा, चेक कर लेना जो भी आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये बनाए हैं क्या कल? एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट 50 kg, वेट ऑफ द टीचर इंक्लूड किए तो 500 ग्राम बढ़ गया। हाँ जी, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स में ऐड करोगे 0। नहीं, सॉल्व करो उसको। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, जल्दी से, 1 मिनट।
69, 68, 70, 71, क्या ऑप्शन आएगा इसमें? चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 35 इज 50 केजी। ध्यान से समझना, 35 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो है 50 केजी। क्या ये इक्वेशन सब समझ गए? क्या ये इक्वेशन में डाउट है? देखो डाउट आएगा तुरंत पूछना। 1 से लेकर 35 बच्चों का टोटल वजन कितना आएगा? थर्टी फाइव इंटू 50 केजी, 35 इंटू 50 केजी, ये कितना आ गया वेट? 1 से लेकर 35 बच्चों का टोटल वेट। S1 से लेकर S35 तक ऐड कर दो पूरे क्वांटिटीज को, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज। रोहित, यही होता है एवरेज। अब क्या बोल रहा है, अगर टीचर को भी इंक्लूड कर ले, अगर टीचर को भी इंक्लूड कर दे तो जो एवरेज वेट है वो 500 ग्राम बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखो, ये ACIO का फेवरेट काम है, यूनिट में खेलना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? कन्वर्जन अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, जहां जहां पे यूज आएगी वहां वहां लिखते जाऊंगा। बताओ 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक, तो 500 ग्राम में कितने किलो हो गए? 500 ग्राम में कितने किलो हुए? आधा होगा, 0.5 केजी। 0.5 केजी, गुड। अब देखो क्या कह रहा है, टीचर को इंक्लूड किए तो जो एवरेज वेट है वो आधा किलो बढ़ गया, एवरेज वेट जो है वो हाफ केजी बढ़ गया। अब देखो S1 S2 कहां तक के? 35 बच्चे, 1 से लेके 35 बच्चे हो गए। इनमें मैंने क्या किया, टीचर को भी ऐड कर दिया, टीचर को भी ऐड कर दिया। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 35 और 36, 35 और 36 टोटल क्वांटिटी, 35 और 36। और किसके बराबर होगा? ओरिजिनल एवरेज था 50, 50 में 0.5 ऐड कर दो, आंसर इज 50.5, आंसर इज 50.5। अब पुट कर दो, इसकी वैल्यू है 35 इंटू 50, कितना आ जाएगा? 35 इंटू 50 प्लस टीचर का वजन इज इक्वल्स टू 50.5 इंटू 36। सॉल्व कर लोगे? कितना आएगा सॉल्व करने पे? इसको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68 केजी। ठीक, 68 केजी, ऑप्शन नंबर ए। उपासना का कहना है गेटिंग नो वॉइस सर। एक बार सिस्टम रिफ्रेश करो, यहां से तो हर चीज ठीक है। स्टार्ट करें, क्या हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मे भी ना मिले। क्वेश्चन या तो आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड और नहीं तो इस कंसेप्ट को याद रखना। प्रत्युष, आई नो इट्स अ वन लाइनर प्रॉब्लम, मैं भी एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, बट अगर मैं एक लाइन में सॉल्व करूंगा तो क्या आप लोग समझ पाएंगे? टेल मी। मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं, बट आई एम नॉट राइटिंग, बिकॉज मैं एक्सप्लेन करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये आपके नोट्स में स्टोर रहे, ताकि जब रिवीजन करो तो समझ में आए। ताकि जब रिवीजन करो, ये मैं लिख रहा हूं नोट्स के फॉर्मेट में। आप इस क्वेश्चन को समझो और प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे आप। ठीक, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे। तो पहला फोकस अभी समझने पे रखिए। ठीक ठीक, पहला फोकस समझने पे रखो। तो कंसेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का? आगे चले, कंसेप्ट क्लियर है क्या? आगे चले। स्नेहा, पीडीएफ नहीं होता, पीपीटी होता है, मैं आपको बता दूंगा, अभी यहां पर ध्यान दीजिए। और क्या है क्वेश्चन मेरे पास? ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका बताओ कि एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 केजी। एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 केजी। शुरू के 5 का है वजन 45, आखिरी के 5 का है वजन 55। तो बताओ बीच वाला 5th पर्सन का वेट कितना होगा? व्हाट इज द वेट ऑफ 5th पर्सन?
शुरू के 9 पर्सन का वेट है 50 केजी, नहीं मतलब टोटल 9 पर्सन का वेट है 50, एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन इज 45 केजी, लास्ट 5 का वेट है 50 केजी, 55 केजी एवरेज। तो बताना है वेट ऑफ फिफ्थ पर्सन, वेट ऑफ फिफ्थ पर्सन। कैसे फाइंड करेंगे इसको, कैसे फाइंड करोगे बताओ मुझे। पर्सन 1 से लेकर 9 तक का टोटल वजन कितना होगा, टोटल वेट 1 से लेकर 9 तक का, अगर सारे पर्सन्स का वेट मैं ऐड कर दूं कितना आएगा, क्यों, क्योंकि उनका एवरेज 50 केजी है, उनका एवरेज कितना है 50 केजी, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 9 विच इज नथिंग बट 450 केजी। ये लाइन समझ में आई, 1 से लेकर 9 तक का टोटल वेट निकल गया 450 केजी। क्या ये लाइन क्लियर है, 1 से लेकर 9 तक के टोटल वेट आ गया 450 केजी। यस। अच्छा, शुरू के 5 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक के इनका टोटल कितना होगा, 1 से लेकर 5, शुरू के 5 बोल रहा है, शुरू के 5 इनका कितना होगा, इनका होगा 45 इंटू 5, कितना आता है 5 4 जा 25, 2 ऊपर 225, ठीक है 225 केजी शुरू के 5 का, शुरू के 5 का, और आखिरी के 5 का व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ, मतलब टोटल वेट ऑफ लास्ट 5, 5 से लेकर 9 तक के लास्ट 5 कितना है 55 केजी, मतलब 55 इंटू 5 कितना होगा 5 5 जा 25, 275 केजी आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो 2 बार ऐड हो रहा है, जिसका वेट, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका वेट 2 बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है, कितना होगा फिफ्थ पर्सन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों का एडिशन 1 से लेकर 9 तक के लोग प्लस 5वां आदमी इज इक्वल्स टू 225 प्लस 275, यही आएगा 1 से लेकर 9 तक का वजन प्लस फिफ्थ पर्सन इज इक्वल्स टू 225 प्लस 275। आ गया आंसर, फिफ्थ आदमी का वजन कितना होगा 500 माइनस 450, आंसर इज 50 केजी, आंसर इज 50 केजी, आंसर इज 50 केजी। ठीक, तो याद रखना 1 से लेकर 9 तक का मैंने वेट निकाला 50 इंटू 9 करके, 1 से लेकर 5 तक के वेट निकाल लिया 45 इंटू 5, आखिरी के 5 क्या होते हैं 5 से लेकर 9 तक के, उनका वेट आया 275। जब दोनों को जोड़ दोगे तो ये जो मिडिल वाला है ये हमेशा 2 बार ऐड होगा, जो मिडिल वाला पर्सन है इट इज एडेड 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 केजी। 500 कहां से आया, ये ऐड करने पे 225 प्लस 275 इज 500 केजी। ठीक, क्लियर है, आगे चले। हाँ माइनस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस भी करेंगे तो एक ही क्वेश्चन बनेगी ही। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ओके नंद किशोर, देख लो इसको, क्लियर हो जाएगा तो आगे चलेंगे। यार फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करोगे तो थर्ड इक्वेशन नहीं मिल जाएगा, बताइए। नंद किशोर को डाउट है, श्वेता कमेंट, योर कमेंट इज विजिबल। P5 टू P9 का एवरेज है 55 केजी, इसीलिए 55 इंटू 5 किया तो 275 आ गया, 55 इंटू 5 किया तो 275 आ गया। लास्ट स्टेप में कंफ्यूजन है, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 से लेकर 5 और 5 से लेकर 9, जब जोड़ोगे तो क्या होगा 1 से लेकर 9 और यहां पर 5 जो है वो 2 बार रहेगा, पर्सन 5 का वेट, पर्सन 5 का वेट जो है वो रहेगा 2 बार,
इसीलिए 1 से लेकर 9 तक के टोटल वेट कितना है 450 केजी, और ये एडिशन है 500, तो 500 माइनस 450, आंसर इज 50 केजी। आंसर इज 50 केजी। ठीक, आगे चल रहा हूं अब मैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, अब तुमको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब सेम क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। एवरेज मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट इज 90, एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 6 इज 82, लास्ट 6 इज 92, सिक्स्थ स्टूडेंट का मार्क्स पूछ रहा है। अब सिक्स्थ स्टूडेंट का मार्क्स पूछ रहा है। अब आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है। मैं फिर भी डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं पूरा स्टेप लिख देता हूं, क्योंकि कॉपी में ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो रिवीजन के वक्त समझ में आए। ऐसा ना हो कि खुद ही की कॉपी में समझ नहीं आ रहा है। तो S1 से लेकर 11 बच्चों का टोटल मार्क्स कितना है? 1 से लेकर 11 बच्चों का टोटल मार्क्स कितना है बताओ? 11 इंटू 90 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं 990। ठीक, 1 से लेकर 6 तक के बच्चों का कितना है मार्क्स? टोटल मार्क्स 1 से लेकर 6 तक बच्चे, इनका है 82 इंटू 6, कितना आता है? 6 2 जा 12, 1 ऊपर, 8 6 जा 48, तो आ गया 492। ठीक, 492। और 6 से लेकर 11 तक के बच्चों का कितना है टोटल? 6 इंटू 92, ये कितना हो जाएगा? 92 इंटू 6, 6 2 जा 8, 18, 1 गया ऊपर, 54, 558, ऐसे ही कुछ आ रहा है 558। तो कितना आ जाएगा सिक्स्थ वाले बच्चे का? दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, कितना आ रहा है आंसर? 492 558 माइनस 990। सॉल्व कर लीजिए, आपको मिडिल वाली वैल्यू हमेशा मिल जाएगी। ठीक है, आपको मिडिल वाली वैल्यू मिल जाएगी। कहां पर क्या गड़बड़ कर दिया? 6 2 जा 12 होता है ना, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना। कितना आएगा मिडिल वाला वैल्यू? 54 केजी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है एवरेज का, कि अगर मिडिल वाली वैल्यू पूछी है कैसे निकालेंगे? अच्छा, नॉट केजी, मार्क्स है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा। सवाल तो आ रहे हैं सिंपल, 10 नंबर देख के पूछ रहा है कि एवरेज कितना आएगा, बट अगर वो थोड़ा टफ करे तो हम प्रिपेयर हो पहले से। क्लियर फर्स्ट टाइम? गुड। और कुछ है क्या अच्छे क्वेश्चंस? ये एक ट्राई करके बताओ, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। 3 स्टूडेंट सेम एज के हैं, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। टीचर का एज बता दो, टीचर का एज बता दीजिए, कितना आएगा? गुड। क्या करोगे? देखो, टीचर का एज कितना मान लेता हूं? टी मान लू, टीचर का एज टी मान लेते हैं। जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र सेम है, तो स्टूडेंट्स को मान लो एस, एस और एस। जो 3 बच्चे हैं उन सबकी उम्र सेम है, एस, और जो टीचर है उसकी उम्र है टी। इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज 20 साल है, मतलब टी प्लस 3s इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 80। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? टी प्लस 3s इज इक्वल्स टू 80। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कैसे लिखाऊं? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? टी प्लस 3s इक्वल्स टू 80, जल्दी से बताओ। किसको नहीं आया वो बताओ, किसको ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में? 80 किधर से आ गया? देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टी प्लस एस प्लस एस प्लस एस। टोटल कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4 बाय 4 इज इक्वल्स टू 20, इज इक्वल्स टू 20। तो कितना आ जाएगा? टी प्लस 3s इज इक्वल्स टू 80। ये 4 इंटू 20 करके लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक, ये 4 इंटू 20 करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया।
डन। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरा क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20। टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये मेथड नहीं आता तो आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पर अभी के लिए इतना याद रखना कि 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ये कैंसल, 4t इज इक्वल्स टू 80 प्लस 60। ठीक, 4t इज इक्वल्स टू 80 प्लस 60। क्लियर है ये चीज, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। t प्लस 3s इज 4 इंटू 20 की 80 आ गया, t माइनस s इज, ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, तो निकल जाएगा यहां से आंसर 70/2, 35 ईयर्स, 35 साल है टीचर की उम्र। ठीक, 35 साल है टीचर की उम्र। किसी ने पूछा था कि सर S1 S2 S3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सारे बच्चे सेम उम्र के। अगर सेम उम्र का नहीं होता तो फिर अलग अलग एज लेना पड़ता, अगर सेम उम्र का नहीं होता तो अलग अलग एज लेना पड़ता। बिल्कुल, स्टूडेंट को x और टीचर को x प्लस 20 वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अरे 3t माइनस 3s नहीं समझ में आया तो अभी मत समझिए, ये लो हटा दिया इसको, मैं पूरा सॉल्यूशन ही हटा दिया। लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो नहीं करता बात में, आप ही के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। t माइनस एस आया 20, ठीक, t माइनस एस आया 20, s की वैल्यू कितनी आएगी, t माइनस 20, ये समझ में आया। s की वैल्यू कितनी आएगी, t माइनस 20, क्या ये समझ में आया, हाँ या ना। इसको यहां पुट कर दो, लो आ गया आपका आंसर, t प्लस 3 इंटू टी माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80। सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आएगा। जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ते तब तक आप उस तरीके से मत सॉल्व करिए, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर लो। आंसर दोनों केस में 35 ईयर्स ही आना है। ठीक, आंसर दोनों केस से 35 ईयर्स ही आना है। एक बार देख लीजिए, क्लियर है तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊंगा, और ज्यादा एडवांस नहीं बट थोड़ा एडवांस। एवरेज के क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं और एक ही बेसिक फॉर्मूले से बनते हैं। क्या इसके आगे सॉल्व करना है, कोई चाहता है कि मैं इसके आगे सॉल्व करूं, एनीवन वांट्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन, एनीवन वांट्स मी टू सॉल्व दिस इक्वेशन। t प्लस 3t हो जाएगा 4t, हो जाएगा ना, नहीं बनेगा, यस लिख रहे हैं, लो सॉल्व कर देता हूं। t प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3t माइनस 60 इज इक्वल्स टू 80, t प्लस 3t कितना हो गया 4t, ये 60 उधर चला गया 140, जो वहां से आया था इक्वेशन माइनस करके, जो माइनस करके आया था वही इक्वेशन यहां से भी बनेगा। दोनों सेम मेथड है, दोनों सेम मेथड है। आपको लग रहा है कि दो अलग अलग मेथड लगाया हूं, सेम चीज है, दोनों का दोनों सेम चीज है। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक दो और क्वेश्चंस हैं, ये वाले अभी नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का है, इसके बारे में बताइए। एवरेज एज ऑफ 13 बॉयज एंड अ प्रिंसिपल इज 10 ईयर्स। जब प्रिंसिपल का एज हटा दिए तो 2 साल कम हो गया, ठीक है, तो एज ऑफ प्रिंसिपल कितना है। क्या मैं सॉल्व कर दूं, आंसर तो आ ही गया। देखो क्या कह रहा है, 13 बच्चे, 1 से लेकर 13 बच्चे प्लस प्रिंसिपल, इन सब का एवरेज कितना है 10 साल। अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 14। गुड। अब एक बात बताइए, 1 से लेकर 13 बच्चों का टोटल कितना है,
1 से लेकर 13 बच्चों का टोटल कितना है। यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंसिपल को हटा दोगे तो एवरेज जो है वो 2 साल कम हो जाएगा। 2 साल कम मतलब S1 से लेकर S13, प्रिंसिपल को हटा दिया तो यहां आ गया 13, ठीक है, 13 ही क्वांटिटी है। और क्या लिखा है, एवरेज कितना कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा 2 साल मतलब 8। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं 1 से लेकर 13 बच्चों का सम, 1 से लेकर 13 बच्चों का टोटल सम 13 इंटू 8 पुट कर दो यहां पर, क्या बन गया 13 इंटू 8 प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 140। आंसर आ जाएगा यहां से 140। प्रिंसिपल कितना हो गया 140 माइनस 8 3 जा 24, टू ऊपर 104। 36 साल की उम्र का है हमारा प्रिंसिपल। इफ डाउट इन एनी स्टेप प्लीज आस्क, अगर कहीं पे डाउट है तो बताओ। WG इस लेवल के भी नहीं आते, इससे भी इजी लेवल के आते हैं एग्जाम में, इससे भी इजी लेवल के आते हैं एग्जाम में। और मुझे पता है 90% जनता को ये सब आता है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइज कर देना ताकि आपके दिमाग में रहे। नो सर, नो डाउट। प्रिंसिपल को एक्सक्लूड करने के बाद फिर क्यों इंक्लूड किया, कहां इंक्लूड किया, पहले क्वेश्चन में इंक्लूडेड था, दूसरे में एक्सक्लूडेड था। ठीक, पहले में इंक्लूडेड था, दूसरे में एक्सक्लूडेड था। और चलो कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, इस पे बाद में आएंगे। ये वाला एक क्वेश्चन बताओ तो क्या कहेगा। कीर्ति जी आपका कमेंट बिल्कुल विजिबल है। एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 45, ठीक है, 2 नंबर को मैंने डिस्कार्ड कर दिया तो नया एवरेज कितना आएगा। 40 नंबरों का एवरेज था 45, ठीक, 2 को मैंने डिस्कार्ड कर दिया तो बताओ तो एवरेज कितना आएगा। देखो क्या कह रहा है, फिर से मैं पूरा लिख के सॉल्व कर रहा हूं। नंबर 1 से लेकर 40 तक के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 39 और नंबर 40, इन सब का एवरेज कितना है, इन सब का एवरेज है 45, ठीक, इन सब का एवरेज है 45। ये चीज क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इनमें से 2 नंबर को हटा दिया, 65 और 25, 65 एंड 25। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये है 65 और ये है 25। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों को हटा दे रहे हैं, ये दोनों को हटा दे रहे हैं। 39th वाला नंबर था 65, 40th वाला नंबर था 25। हटा सकते हैं नहीं हटा सकते हैं, बताइए भाई। अगर आप यहां पर डाउट नहीं पूछ रहे हैं तो फिर आप एंड में डाउट नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको हर एक स्टेप पे डाउट पूछना है अगर डाउट है तो। क्लियर। अब क्या होगा, 1 से लेकर 38 तक लोगों का एडिशन कितना आएगा बताओ तो। 1 से लेकर 38 आदमियों का एडिशन कितना आएगा, कितना आएगा एडिशन, ये हो जाएगा 40 इंटू 45 और ये दोनों उस तरफ चला गया -65 और -25। कितना बन रहा है ये पूरा सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा 0, 5 4 जा 20, टू ऊपर 1800 माइनस ये कितना बन रहा है ऐड करने पे 90, यही आ रहा है 1800 माइनस 90, 1710। एनी डाउट टिल हियर, एनी डाउट टिल हियर। 1 से लेके 38 बच्चों का, सॉरी 1 से लेके 38 नंबर्स का मैंने एडिशन निकाल लिया 1710। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एवरेज, तो डिवाइड कर दो 38 से, नया एवरेज आ गया, डिवाइड कर दीजिए 38 से, आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये 1710 बाय 38, 1710 बाय 38। ये 19 से कैंसिल हो रहा होगा देखना, ठीक, ये जाएगा 19 2 से और ये जाएगा 19 9 से, तो आंसर आ जाएगा 45। डिविजिबल बाय 19 है, ठीक, डिविजिबल बाय 19, आंसर इज 45।
किसी ने लिखा था, क्या लिखा था भाई? चौहान जी ने सर डाउट सेक्शन में डाउट पूछा, ये चैट में ही लिख दो यार डाउट। मैं बार बार डाउट सेक्शन और इस सेक्शन में शिफ्ट करता रहूंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। जो भी है नॉर्मल चैट में ही डाउट लिख दीजिए, मेरे को दिख जाता है। नॉर्मल सेक्शन में ही डाउट चैट लिख दीजिएगा तो मेरे को दिख जाएगा। अलग अलग जगहों पे लिखोगे तो वो स्किप हो जाता है। आया समझ में ये क्वेश्चन कि अगर कोई नंबर को डिस्कार्ड कर रहे हो तो कैसे एवरेज चेंज होगा? हाँ नमन, कोई भी नंबर को हटा लो, आप किसी को भी हटा लो, क्योंकि एडिशन करते वक्त फर्क नहीं पड़ता। एडिशन करते वक्त फर्क नहीं पड़ता। आप n1 और n2 को 65 और 25 मान लेते, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। ठीक, क्लियर है? देखो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये बन जाएगा अब आगे से। एक सेकेंड, ऋषि ये कहां लिखा है कि 1 से 40 तक के नंबर है? कोई भी 40 नंबर है, ऐसा तो लिखा है कि सीक्वेंस में है 1 से 40 तक के। 1 से 40 तक के थोड़ी ना लिखा हुआ है, वो 40 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, 45 कहां से आया? गिवन है, क्वेश्चन पढ़िए। एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 45। एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 45। चलो आगे चलते हैं। आंसर जल्दी से, जल्दी बताइए इसका आंसर 2 मिनट में, 2 मिनट से पहले। 8 स्टूडेंट का एवरेज है 11 साल, 2 और स्टूडेंट को जोड़ दो, कितना आंसर आएगा? 13, 12, 14, 15। 121 कैसे आएगा? 121 तो ऑप्शन भी नहीं है भाई। देखो क्या करना है, एक बात बताओ, 8 स्टूडेंट्स का एवरेज है 11, तो 8 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स, टोटल एज कितना होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, 8 स्टूडेंट्स का टोटल कितना होगा? 8 स्टूडेंट्स का टोटल कितना होगा? 88 होगा क्या? इसमें किसी को डाउट है? 8 स्टूडेंट्स का टोटल जो आपका एज है वो 88 ईयर्स होगा, क्या किसी को डाउट है? यहीं पे पूछिए, अगर डाउट है तो यहीं पे लिखो चैट में। 8 इंटू 11 कर दिया हूं 88, ठीक नहीं है? अच्छा, उसके बाद से एक 15 साल वाला बच्चा, एक 17 साल वाला बच्चा, डिवाइड किससे करोगे? एक 15 साल वाला बच्चा और एक 17 साल वाला बच्चा, डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड किससे होगा? डिवाइड बाय 3। 3 करूंगा कि कितना था? 8 था ना, 2, 10 करूंगा, बताओ 3 करूंगा कि 10 करूंगा? 3 करूंगा कि 10 करूंगा? इट शुड बी 10 नॉट 3। क्यों? क्योंकि यहां पर 8 बच्चों का एडिशन है, यहां पर 8 बच्चों का एडिशन है, ये गलती मत करना। 10 की 3, तो आंसर कितना आ जाएगा सब जोड़ने के बाद? 17 प्लस 15 कितना आता है? आई थिंक इट इज 32। 32 इसमें जोड़ दो 88 में, 120 आ रहा है क्या? 12 साल, 120 आ रहा है, 12 साल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यू हैव टू डिवाइड बाय 10 नॉट 3। यू हैव टू डिवाइड बाय 10 नॉट 3। आगे चले, क्या क्लियर है? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? क्या और प्रैक्टिस की जरूरत है एवरेज में, कि अब कॉन्फिडेंस आ गया है? देखो खेल कॉन्फिडेंस का है पूरा, एग्जाम में, एग्जाम में खेल होता है पूरा पूरा कॉन्फिडेंस का। एक और जल्दी से, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। अंकित नहीं, इसके इस लेवल के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा? एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वाज 2250। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर एक कंसेप्ट समझ लो जो बाकी जगह भी काम आएगा। भाई इंसान का जो सैलरी होता है, इनकम, ये हमेशा किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जो भी आपको पैसे मिलेंगे इनकम, या तो आप खर्च करोगे या तो आप सेव करोगे। क्या और कोई ऑप्शन होता है? क्या और कोई ऑप्शन होता है? या तो आप खर्च कर दोगे एक्सपेंडिचर में, नहीं तो सेव कर लोगे पूरा का पूरा पैसा। क्या और कोई ऑप्शन होगा?
यस और नो? नहीं और कोई ऑप्शन? गुड। अब देखो सेविंग कितना कर रहा है ये आदमी, सेविंग कर रहा है 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है। मैं इसका इनकम भी फाइंड कर दूंगा पूरा का पूरा। 500 रुपए पर महीना सेव कर रहा है, कहां पे लिखा हुआ है? सेविंग फॉर 500 मंथ। तो 9 महीने में टोटल सेविंग कितनी होगी? यहां लिखता हूं, टोटल सेविंग कितनी होगी 9 महीने में? 9 महीने में टोटल सेविंग कितनी होगी बताइए? 500 इंटू 9 कर दूंगा, 4500। क्या किसी को डाउट है यहां तक के? क्या किसी को यहां तक डाउट है? एक महीने में 500 रुपए बचा रहा था, तो 9 महीने में 4500 रुपए बचा लिया, ठीक है। नहीं है डाउट? अब देखो एक्सपेंडिचर निकालते हैं। एक्सपेंडिचर बताओ, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, पहले 3 महीने का एक्सपेंडिचर इतना है, दूसरे 3 महीने का इतना, और आखिरी के 3 महीने का इतना। तो अगर मैं एवरेज एक्सपेंडिचर निकालूं तो क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं? डाउट आएगा तो मुझे बताना। 2250 प्लस 2150 प्लस 5750 होल डिवाइडेड बाय 3। टू 2150 प्लस 5750 बाय 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख दिया मैंने? जल्दी बताओ भाई। नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक है, फिर से बताता हूं। एक बात बताओ, शुरू के 3 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर, शुरू के 3 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? शुरू के 3 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? दिस इंटू 3, 2250 इंटू 3, यस और नो? अरे वो छोड़ो 9 को, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। 2250 इंटू 3, शुरू के 3 महीने का टोटल, शुरू के 3 महीने का एक्सपेंडिचर कितना होगा? अच्छा उसके बाद के 3 महीने का मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरेज एक्सपेंडिचर इज, देखो ध्यान से, शुरू के 3 महीने का 2250 इंटू 3, 2250 इंटू 3 प्लस 2150 इंटू 3 प्लस 5750 इंटू 3, ये हो गया टोटल 9 महीने का एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 9। कौन सा समझ में आया, ब्लू वाला कि रेड वाला? ये बताओ। तो डिवाइड बाय 9 कर दिया ना, ब्लू वाला समझ में आया कि रेड वाला समझ में आया? ब्लू वाला आ गया। ब्लू वाले में से 3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? ब्लू वाले से 3 कॉमन ले लो, रेड इक्वेशन ही आ जाएगी। मैंने एवरेज का एवरेज निकाला था, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, जो लिखना चाहो। क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको ब्लू और रेड दोनों समझ में नहीं आया? क्या कोई ऐसा है जिसको ब्लू और रेड दोनों समझ में नहीं आया? गॉट इट? तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, बताना थोड़ा। व्हाट इज एवरेज एक्सपेंडिचर? या इतना भी करने की जरूरत नहीं है? एवरेज एक्सपेंडिचर भी निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। कितना आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर इसका एडिशन आ जाएगा, कितना आता है ये पूरा जोड़ के? मुझे टोटल चाहिए ना, एवरेज क्यों फाइंड कर दिया मैं? टोटल कितना आएगा सब जोड़ के? 2250 इंटू 3, 2150 इंटू 3, 5750 इंटू 3, 30450। क्लियर है ये चीज? देखो दो तरीके से बन सकते हैं क्वेश्चन, दो तरीके से बन सकते हैं, आपको बता रहा हूं। पहला तरीका यही है कि टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो 30450, टोटल सेविंग निकाल लो, इसको ऐड कर दो। ऐड करोगे कितना आएगा? ऐड करोगे तो बन जाएगा 34950, और इसको डिवाइड कर लो 9 से, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। 34950 आ गया उसका टोटल इनकम, टोटल इनकम।
और 9 से डिवाइड कर लूंगा तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज इनकम आ जाएगा, दिस थिंग। एक मेथड तो ये हुआ, एक मेथड तो ये हुआ, इसको नोट करो, मैं एक और मेथड बताऊंगा जो बढ़िया लगे आपके ऊपर, जल्दी से नोट करो उसको। जल्दी से नोट कीजिए। निशा 3-3 महीने का था ना, इसीलिए 30450 कैसे आया, इसका एडिशन भाई, ये पूरे का ये एडिशन। एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर बाय 9, तो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर यहां पे लिख दिया 30450। आगे चले, रेड वाले का अलग आएगा क्योंकि वो एवरेज है। इधर देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, मेरे से पूछा है कि फाइंड एवरेज इनकम। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ठीक। यहां पर एक और तरीका है, आपसे पूछा है एवरेज इनकम फाइंड करो, ठीक। तो मैंने अब तक क्या प्रोसेस लगाया, मैंने फाइंड किया टोटल इनकम और फिर उसको डिवाइड कर दिया 9 से। ये मेरा प्रोसेस था अब तक का, ठीक। ये है प्रोसेस, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 9। आप एक और काम कर सकते हो, क्या है वो काम, आप यहां पर फाइंड कर लो एवरेज एक्सपेंडिचर प्लस एवरेज सेविंग, एवरेज एक्सपेंडिचर एंड एवरेज सेविंग। एवरेज सेविंग कितना है इसका, 500 रुपए हर महीने का, और एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, यहां से इनमें से किसी को भी डिवाइड कर लो, सेम आंसर आना है, ठीक है। इनमें से डिवाइड कर लो, यू विल गेट सेम आंसर। कितना आता है एवरेज एक्सपेंडिचर, 2250, 2150, 5750 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा। मैं टोटल निकालने के बाद एक महीने की वैल्यू निकाला, आप एक एक महीने की वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, आप एक एक महीने की वैल्यू निकाल के ऐड कर दो। ये कितना आएगा एडिशन, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज एक्सपेंडिचर, अरे एवरेज एक्सपेंडिचर कितनी आएगी ये पूछ रहा हूं मैं, आंसर नहीं पूछ रहा। 3883 ये बन जाएगा आपका 3383 पॉइंट समथिंग, ठीक। 3383 पॉइंट समथिंग ऐड कर दो, यू विल गेट सेम आंसर, ऐड कर दीजिए, यू विल गेट सेम आंसर। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो टोटल इनकम टोटल सेविंग निकाल लो, नहीं तो एवरेज इनकम एवरेज सेविंग निकाल के डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक। एवरेज सेविंग एवरेज इनकम निकालकर ऐड कर दीजिए। क्या क्लियर है क्वेश्चन, आगे चले। अरे 3 से आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर दोनों फॉर्मूले से आप घर पे सॉल्व करके देख लेना, होमवर्क है आपका, दोनों वैल्यू सेम आती है, दोनों वैल्यू सेम आती है, ठीक। ये तो हो गया। अब देखो ये सब क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, क्या इनको होमवर्क में डाल दूं, सॉल्व करोगे घर पे। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बस स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो इसको उस समय सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे उस टाइम। ये क्वेश्चन भी है स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, इसको भी जब पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये एक क्वेश्चन होमवर्क, ये एक सवाल होमवर्क, क्लियर है यहां तक के, बाकी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। ये दो क्वेश्चन ट्राई करोगे तो मैं एवरेज टॉपिक को एंड डिक्लेयर कर रहा हूं। सवाल बहुत सिंपल आने वाले, एडिशन करो डिवाइड करो, हर क्वेश्चन बन जाएगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। और एक ये क्वेश्चन भी है, इसको भी होमवर्क रखो, 3 क्वेश्चन होमवर्क है, अगर नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा कल, बट ये 3 सवाल आपके होमवर्क। बिल्कुल पीपीटी में मेरी हैंड राइटिंग भी होगी, एनोटेशन के साथ मिल रहा है आपको। ऋषि मोस्टली क्वेश्चन इससे भी इजी होंगे, मोस्टली क्वेश्चन इससे भी इजी होंगे, बट हम लोग जो है थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को होलिस्टिक रख रहे हैं।
चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालो। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग होगा HCF एंड LCM, उसको भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालो HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, जल्दी से हेडिंग डालो HCF एंड LCM। क्या डाउट आ गया? स्टार्ट करें HCF एंड LCM। कीर्ति जी, मैंने कहा है कि PYQ भी हम सॉल्व करेंगे। चलो देखो, नंबर सिस्टम हेडिंग नहीं है, जो कल पढ़ाया था उसको मैं फिर से लिख कर लाया हूं ताकि ये एज ए नोट्स आपके पास अवेलेबल रहे। ठीक, तो जल्दी से इसको रीड करते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग कौन सा यूज करते हैं? वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे सिलेबस में कौन सा नंबर सिस्टम है? हमारे सिलेबस में है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में एक बात बताओ, मेरे पास कितने सिंबल्स या डिजिट्स अवेलेबल होते हैं? कितने डिजिट्स अवेलेबल होते हैं बताइए? कितने डिजिट्स अवेलेबल होते हैं? डिजिट्स अवेलेबल होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हुए? 0 से लेकर 9 तक अगर ऐड करोगे तो कितने आएंगे? कितने आ जाएंगे? 10। ठीक, इसीलिए कहा जाता है देयर आर 10 सिंबल्स अवेलेबल इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, देयर आर 10 सिंबल्स या 10 डिजिट्स, सिंबल्स के आगे आप लिख सकते हो 10 डिजिट्स अवेलेबल इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, क्लियर है यहां तक के? देयर आर 10 सिंबल्स अवेलेबल इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइए, 273 इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं 273 को? क्या मैं 273 को एक्सपैंड कर सकता हूं? यस और नो? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 200 प्लस 70 प्लस 3। 200 प्लस 70 प्लस 3। अच्छा, 200 प्लस 70 प्लस 3 को क्या लिख रहा हूं? 2 इंटू 100, 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। क्या ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अब देखो 273 में 273 में, ठीक, जिस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्सपैंड करते वक्त, उस नंबर को कहा जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट और लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। ठीक, जिस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको बोलते हैं 10th डिजिट, इसे कहते हैं 10th डिजिट। और जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसे कहते हैं 100th डिजिट। क्या ये चीज क्लियर है? यूनिट डिजिट, 100th डिजिट और 10th डिजिट किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? और क्यों बोलते हैं? अगर एक और नंबर होता तो 1000th डिजिट बोलते। यहां पर अगर एक और नंबर प्रेजेंट होता तो उसका नाम होता 1000th डिजिट। ठीक, अच्छा, अगर यहां तक क्लियर है तो मैं थोड़ा और एक्सपैंड कर रहा हूं। 273 को मैं क्या लिख रहा हूं? 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 स्क्वायर। 10 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 पावर 1। और यहां पर क्या हो रहा है? 3 इंटू 10 पावर 0।
10 पावर 0 क्या होता है? 10 पावर 0 इज 1। मैं हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 10 के अलग अलग पावर से। मैं हर एक नंबर को 2 को 7 को 3 को सारे डिजिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 10 के अलग अलग पावर से। इसीलिए, और 10 से ही क्यों? क्योंकि 10 सिंबल्स, और वी कैन से द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। मैं एक्सपैंड करते वक्त 10 के पावर्स का ही यूज करता हूं, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। प्रूफ ये है 273। ठीक, प्रूफ ये है 273। यस, आगे चले। क्या और नंबर देने की जरूरत है यार? इसको एक्सपैंड करके बता दो। लास्ट क्वेश्चन 3751 कैसा दिखेगा एक्सपेंशन पे? एक्सपैंड अगर करेंगे तो 3751 को, अरुण, आर्यमन, इसको एक्सपैंड करो, यहां पर समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 3751 को कैसे लिखोगे भाई? 3000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 1, ऐसे ही ना लिखते? 3000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 1। अब 3000 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 1000, 7 इंटू 100, 5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। क्या किसी को इसमें प्रॉब्लम है? ये 1000 है ना? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट हियर? तो ये 3 क्या कहलाता है जो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये कहलाता है 1000th डिजिट। जो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये कहलाता है 100th डिजिट। जो 10 से मल्टीप्लाई होता है ये कहलाता है 10th डिजिट। और जो 1 से मल्टीप्लाई होता है ये कहलाता है यूनिट डिजिट। ठीक, तो ये आ गया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलूं अगर क्लियर है तो? जिन 2 स्टूडेंट्स को डाउट था, आई होप क्लियर हो गया होगा अब ये। यस। अच्छा, जब यूनिट डिजिट की बात हुई है तो एक टॉपिक यहीं पर कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक, एचसीएफ एलसीएम में आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन एक इस फॉर्म का भी आता है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। एक आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन देगा और पूछेगा कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन केम लाइक दिस, 273 इंटू 491 इंटू 672 इंटू 899। इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या आएगा इस बड़े से एक्सप्रेशन का? क्या कोई बता सकता है कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लॉजिक लगता है इसके पीछे? क्या लॉजिक लगता है अगर मुझसे पूछ दे कि कोई भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो? 4 आएगा। कैसे आएगा 4? एनी आइडिया? यूनिट डिजिट के लिए मेरा पूरा का पूरा फोकस कहां पर होता है? हमेशा लास्ट डिजिट पे। इन सबको भूल जाओ, जो 10th और 100 डिजिट है उसको भूल जाइए, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखो। लास्ट डिजिट क्या है? 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 9। लास्ट डिजिट यही देगा। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 9 6 जा कितना आता है? 54। 9 6 जा 54। अब 54 में 10th डिजिट को हटा दो, आंसर क्या आ गया? 4। 4 इज द लास्ट डिजिट। क्या बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस? 4 इज द
लास्ट डिजिट, इट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट 4 ही होगा। ठीक, उसका लास्ट डिजिट होगा 4। आगे चले, एक दो क्वेश्चन और दूं ऐसे ही। फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, सोचने दो। 777 इंटू 666 इंटू 444 इंटू 999 इंटू 888। बताओ तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा। नहीं आयुष, 100 तो 10 डिजिट की अलग कहानी होती है, उसमें कैरी जनरेट हो जाता है, उसमें कैरी जनरेट हो जाता है। कितना आंसर आएगा इसका, क्या करना है, देखो प्रोसेस सेम है, अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। 7 6 4 9 और 8, ठीक। 7 6 4 9 एंड 8 मल्टीप्लाई करो। 7 6 जा कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 6 जा, इट इज 42। 4 को हटा दो, किस पे फोकस करूंगा, सिर्फ 2 पे। 4 2 जा 8, 9 8 जा 72, 7 को हटा दो, 2 पे फोकस करो। 8 2 जा 16, फाइनल आंसर कितना आया, 1 को नेग्लेक्ट कर दो, फाइनल आंसर इज 6। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इस केस में, 6। बन जाएंगे वैसे क्वेश्चंस, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस। बिल्कुल, जहां पर भी 10th प्लेस में कोई नंबर आ रहा है उसको हटा दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है। मेरा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पे। आगे चले, एक आखिरी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का। क्या ले ले, क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा। बताइए भाई आंसर। देखो क्या करना है, मुझे चाहिए यूनिट डिजिट, मेरा फोकस कहां पर होगा, लास्ट डिजिट में। मेरा फोकस कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में। अब बताओ 2 1 जा कितना आता है, 2। बट यहां पर अब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहां पर एडिशन लिखा हुआ है, यहां पर एडिशन लिखा हुआ है। 9 7 जा कितना आएगा, 7 9 जा 63। 3 में से 6 को हटा दो, 3 में से 6 को हटा दो, यहां से आया 2, यहां से आया 3, 2 + 3 आंसर इज 5 यूनिट डिजिट इस केस में। तो ध्यान रखना, हर बार मल्टीप्लाई मत कर देना, कभी कभी प्लस भी दे सकता है, कभी कभी प्लस भी दे सकता है। क्लियर है ये चीज, मैं जानबूझ के वहां पे प्लस लिखा था समझने के लिए कि क्या गलती करते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसे ही होगी प्रिपरेशन आपकी इसकी ACIO की, हर टॉपिक का बेसिक देखते जाओ और आगे चलते जाओ। ठीक,
हर टॉपिक का बेसिक देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अच्छा, इसमें ना एक और होता है, पावर्स वाले भी पूछते हैं, बट एसीआईओ में उस लेवल का नहीं पूछता, तो मैं उस चीज को स्किप कर रहा हूं। ठीक, जो पावर्स वाले होते हैं, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस, वो नहीं आते इसमें, वो थोड़े से टफ होते हैं। तो क्या जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो, आप लोग बताओ। एग्जाम में उतना रेलेवेंट तो नहीं है वो, एग्जाम में उतना रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम में रेलेवेंट नहीं है। माइट कम, ठीक है, तो एग्जाम में उतना रेलेवेंट नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं। ठीक, गिव वन एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल दे दे। चलो ठीक है, थोड़ा सा उसको एक दो क्वेश्चन देखकर आगे बढ़ते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले ये याद रखना, इसको ऐसे भी याद कर लेना और इसका जरूरत भी पड़ेगा अभी। फिल करो तो इसको फिल करो, फिल करो इसको, क्या बनेगा? इस टेबल को भरो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। जल्दी से इसको फिल करिए, लो फिल करते हैं। 2 पावर 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 32, फिर हो जाएगा 64, 128, 256, 512, 1024, फिर ये कितना आ जाएगा? 2048, 4096। इसके आगे का याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रख लेना। ठीक, इतना याद रख लेना। सो जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। जल्दी से लिखो इसको, हो जाएगा मुझे बताना, हो जाएगा तो मुझे बताना। जल्दी, डन। ठीक, मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट पे फोकस कैसे आएगा? अब देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस कर रहा हूं। क्या दिख रहा है? कुछ पैटर्न दिख रहा है? क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है? 2486, उसके बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। यूनिट डिजिट हमेशा रिपीट हो रहा है पावर ऑफ 4 के बाद। तो मैं यहां पर डिफाइन करता हूं लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। क्या कहता है लॉ ऑफ साइक्लिसिटी? ठीक, कि यूनिट डिजिट रिपीट्स आफ्टर पावर ऑफ 4। हमेशा पावर ऑफ 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है। तो ये लॉ ऑफ साइक्लिसिटी लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा कि हमेशा पावर ऑफ, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो, हमेशा ही पावर ऑफ 4 के बाद रिपीटिशन आता है। ठीक, हमेशा ही पावर ऑफ 4 के बाद रिपीटिशन आता है। यस, नो, यस। ठीक, तो देखो, ये रिपीटिशन का मतलब क्या है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हाँ भाई, 3, 4, 5 सबके लिए वैलिड है। इधर देखो, रिपीटिशन का मतलब क्या है? रिपीटिशन का मतलब ये है कि अगर कोई मुझसे पूछ दे कि व्हाट इज, फिर नेचुरल नंबर आ गया, कि व्हाट इज what is last digit of 2 power 7?
मान लो अगर आपसे पूछ दे कि भाई 2 पावर 7 का लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है, 2 पावर 7 का लास्ट डिजिट क्या होगा, तो देखो लॉ ऑफ साइक्लिसिटी के हिसाब से 2 पावर 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पावर 7 को मैं ऐसे, आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे इस लॉ को अप्लाई करना है। 2 पावर 7 को लिख सकते हो 2 पावर 4 प्लस 3, हाँ या ना, हाँ या ना। और एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी अगर याद हो तो ये हो जाता है इसके बराबर 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 3, याद है ये चीज, याद है ये चीज। अब लॉ ऑफ साइक्लिसिटी क्या बोलती है, पावर 4 के बाद हर चीज रिपीट होगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है। यूनिट डिजिट कौन देगा, 2 क्यूब विच इज नथिंग बट 8। क्या 8 आंसर आया था, 2 पावर 7 का आंसर कितना आया था, 8। इस तरीके से आप साइक्लिसिटी रूल अप्लाई करके पावर वाले टर्म्स का भी लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं, पावर वाले टर्म्स का भी लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। इसको ध्यान से सुनना क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है अभी कि सर प्रीवियस ईयर एक बार क्वेश्चन आया है ऐसा, इसीलिए मैं इसको कवर करा रहा हूं यहां पर, इसीलिए इसको कवर करा रहा हूं। यहां नहीं तो किसी और एग्जाम में ये काम आ जाएगा, यहां नहीं तो किसी और एग्जाम में काम आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर मेरे से पूछता 2 पावर 19 बताओ तो इसका, नहीं नॉट 2 पावर 19, फिर सेम आंसर आ जाएगा। 2 पावर 18, 2 पावर 18 का लास्ट डिजिट कितना होगा बताओ तो, 2 पावर 18 का लास्ट डिजिट कितना होगा, कैसे लिखूंगा इसको, इसको मैं लिखूंगा 2 पावर 4 इंटू 4 प्लस 2, 2 पावर 4 इंटू 4 प्लस 2, ये कितना बन जाएगा, 2 पावर 4 क्रॉस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। अब क्योंकि पावर ऑफ 4 के बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है, नेग्लेक्ट कर दो, जीरो नहीं है ये, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, बचा क्या 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब लास्ट डिजिट इज 4। गया दिमाग में कि कैसे लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं अगर पावर वाला टर्म हो तो, अगर पावर वाला टर्म हो तो। यस मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, कि क्या करना है, बट अभी आपको लॉ ऑफ साइक्लिसिटी समझा रहा हूं। नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिपीट होगा, यहां पर देखा है ना मैंने, साइकिल रिपीट हो रही है। अगर 2 के पावर 10 का निकालना है तो मैं क्या करूं, मैं जानता हूं ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 पावर 2 के बराबर। क्यों, क्योंकि 4 8 उसके बाद रिपीटिशन आ रहा है, उसके बाद रिपीटिशन आ रहा है। तो अब देखो लास्ट डिजिट बताने के लिए एक तरीका जो आपकी कॉपी में होना चाहिए, क्या है ये, कि व्हेनेवर लास्ट डिजिट इज 0 1 5 और 6, जब भी आखिरी डिजिट 0 1 5 और 6 है, जब भी लास्ट डिजिट 0 1 5 और 6 है, ठीक, तो कितना भी आप पावर कर लो लास्ट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। यहां पर साइक्लिसिटी अप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। 0 1 5 6 इसका पावर कुछ भी ले लो, हमेशा 0 1 5 6 ही आता है। ये पहला पॉइंट क्लियर है, जब भी आखिरी डिजिट 0 1 5 6 है, पावर कर लो आंसर सेम आएगा, पावर कर लीजिए आंसर सेम आ जाएगा। 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 का पावर 6 कुछ भी कर लो, हमेशा सेम आएगा लास्ट डिजिट। और जब भी आपका लास्ट डिजिट 2 3 4 फिर क्या बचा 7 8 9 है, तब क्या करोगे, साइक्लिसिटी रूल अप्लाई कर देना, ठीक, अगर ये केस है तो साइक्लिसिटी रूल अप्लाई कर देना, ठीक,
साइक्लिसिटी रूल अप्लाई कर देना। इसको नोट कीजिए, हो गया लिखना। डन। देखो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं बड़े क्वेश्चंस। मान लो सवाल ऐसा आ गया, कितना होगा लास्ट डिजिट इसका? 777 का पावर 999, बताओ कितना होगा इसका लास्ट डिजिट? बताइए कितना आएगा आंसर? 777 का पावर 999 कैसे फाइंड किए आंसर? 3 आएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूं। यूनिट डिजिट के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे हमेशा लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 का पावर 999? 7 का पावर 999 लिख सकते हैं, 7 का पावर 999, क्योंकि ये 10th और 100 डिजिट का तो कोई काम नहीं है, ये 10th और 100 डिजिट का कोई काम नहीं है। यस और नो? यस और नो? यस। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ट्रिक क्या होगा, जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आए, जो भी पावर है उसको आप डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, जो भी बड़ा सा पावर आपको दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 क्यों? क्योंकि 4 के बाद ही रिपीटिशन आता है, 4 के बाद ही रिपीटिशन आता है। और रिमाइंडर फाइंड करो, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 19, 4 4 जा 16, 39, 4 9 जा 36। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 के पावर 999 को 4 इंटू 249 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 3, मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 3। कैसे लिखा जा सकता है? अगर ये नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, जैसे ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इसको तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर देना है, 7 क्यूब विल डिसाइड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप पावर को 4 से डिवाइड करो, जो भी आपका रिमाइंडर आया वही डिसाइड करेगा। ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि लास्ट डिजिट कितना आ रहा है। 7 क्यूब कितना होता है? 343। लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन करना था, समझ में आया बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बिग क्वेश्चन? यस, अब एक्सपर्ट हो गए हो, अब आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन बनाकर। एक और दे देता हूं, 676 का पावर 9851 कितना आएगा लास्ट डिजिट? हाँ जी, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे उसको नंबर सिस्टम में। कितना होगा लास्ट डिजिट? व्हाट इज द लास्ट डिजिट हियर? क्लियर दिख रहा है? अगर 6 है तो पावर कुछ भी कर लो, आंसर 6 ही आने वाला है। कुछ भी पावर ले लीजिए, आंसर 6 आ जाएगा। 6 कर लो तो कुछ भी कर लो, आंसर यही आएगा हमेशा, आंसर 6 आ जाएगा। आप उस मेथड से प्रूफ भी कर सकते हो। देखो हमारे पास मेथड क्या था? हमारे पास मेथड था कि सर कैसे सॉल्व करना है, 6 का पावर 9851। अब मैंने क्या बोला कि 9851 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख लो। 9851 इसको डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 18, 4 4 जा 16, 25, 4 6 जा 24, 11। 11 के लिए क्या करूंगा? 4 2 जा 8, कितना बच गया रिमाइंडर? 3 आया है रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर 3 आया है अभी भी? रिमाइंडर 3 आने का मतलब क्या है? इसका लास्ट डिजिट कैसे डिसाइड होगा? 6 क्यूब, जो कि होता है 216, इसीलिए लास्ट डिजिट इज 6, इसीलिए लास्ट डिजिट इज 6। ठीक है, तो ये अब आप सीख गए, यूनिट डिजिट वाला टॉपिक फिनिश है हमारा, कि कैसे लास्ट डिजिट को फाइंड करते हैं अगर पावर में दिया है तो, अगर पावर में दिया है तो।
क्या आगे बढ़ूं मैं? नमन रुक जाओ, 999 वाला नहीं समझ में आया तो एक दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, वापस उसको नहीं रिपीट करूंगा, मैं एक और क्वेश्चन समझा दे रहा हूं वैसे ही। ये क्वेश्चन क्या लिए थे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, 777 का पावर 999 था ना। नाउ फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 999 का पावर 4 बार 7। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 999 का पावर 4/7 कैसे सॉल्व करोगे? 4 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बच रहा है वही पावर बताएगा। क्या काम है मेरे? 1 2 3 4, ठीक, इसको डिवाइड किससे करना है? 4 से। 4 1 जा 4, 37, 4 9 जा 36, 17, 4 4 जा 16, 17, 4 4 जा 16, कितना बच गया रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया 1, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा लास्ट डिजिट? 9 पावर 1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 9, इज इक्वल्स टू नथिंग बट 9। ठीक, तो यही आपको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक, इसमें हम लोगों को और कुछ नहीं करना है, इट इज 9। बताओ सचिन क्या डाउट है? अरे कोई ऑड इवन पावर का कंसेप्ट नहीं लगता यहां पर, यूनिट डिजिट में नहीं लगता। नहीं नहीं, लास्ट 2 डिजिट मत लेना भाई, प्लीज लास्ट 2 डिजिट मत लेना। ठीक, चलो आगे चलते हैं, ये टॉपिक तो फिनिश है। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, कल हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में नंबर्स के बारे में, ठीक, कल जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में नंबर्स के बारे में, क्या डाउट है? इन केस रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 होता तो 9 स्क्वायर 81, अगर 4 हो तो ये वाला केस भी करना है, कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे देता हूं इसी पे, क्वेश्चन क्या बना दे ऑप्शन को? हम्म, 423 का पावर क्या ले लें हम लोग? 423 का पावर ले लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा? इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा बताओ? इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 1 आएगा, 0 आएगा? यहां पर थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाता है, अच्छा हुआ इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया, हालांकि ये सब नहीं पूछेगा इस लेवल पे, ये टफ है, बट देखो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया था यहां पर, मैंने यहां पर क्या बताया था बताओ तो, कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 4 पे रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, 4 पे रिपीटिशन हो रहा है, पावर ऑफ 4 पे, मतलब पावर हमेशा क्या जाएगा? 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 3, 2 पावर 4, फिर 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। क्या ये चीज समझ रहे हो? ये चीज समझ रहे हो? 2 पावर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस और नो? यस और नो? रिपीटिशन का मतलब यही है ना, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 क्या है? ये वापस से तो 1 2 3 4 है, वापस से तो 1 2 3 4 है। अब एक चीज ध्यान रखो, क्या कभी यहां पावर 0 आ रही है? रिपीटिशन में 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है, क्या कभी 0 आ रहा है पावर? क्या कभी पावर 0 आ रहा है? क्या कभी पावर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 पावर 0 कभी नहीं मिलेगा। 2 पावर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, अगर मुझसे कोई पूछता कि सर 2 पावर 12 का लास्ट डिजिट कितना है, 2 पावर 12 का लास्ट डिजिट कितना है, क्योंकि 12 जो है ये 4 से डिविजिबल है, ये जो है ये 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
तो मैं क्या बोलूंगा, 2 के पावर 12 का उतना ही आएगा लास्ट डिजिट जितना 2 पावर 8 का है। ठीक, 2 पावर 8 का लास्ट डिजिट उतना ही होगा जितना 2 पावर 4 का है, जितना 2 पावर 4 का है। देन अगर ये लॉजिक आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 का पावर 1600। ठीक, अब 1600 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 4 जा 16, 0 0 0, भाई रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, यहां पर क्वोशंट आ जाएगा 400, रिमाइंडर आ गया 0। अब जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तब आप क्या करोगे, यहां पे आप लिखोगे 3 पावर 4 विच इज नथिंग बट 81, लास्ट डिजिट इज 1, लास्ट डिजिट इज 1। अगर रिमाइंडर 0 है तो यहां पर 4 लगा देना, बाकी केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो पुट कर दीजिएगा। यस नो? क्यों भाई ओम प्रकाश, आपका आंसर 3 आया था, राइट आंसर इज 1। 3 पावर 4 इज 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये फिनिश है, इससे ज्यादा यूनिट डिजिट में कुछ और पूछ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा यूनिट डिजिट में अब कुछ पूछ ही नहीं सकता। बट ये 1 इस कारण से नहीं आया कि 3 का पावर 0 होगा, ये याद रखना भाई, 3 के पावर 0 के कारण 1 नहीं आया है, 3 के पावर 4 के कारण आया है 1, 3 के पावर 4 के कारण आया है 1। अरुण दैविक, हाँ जी आपका कमेंट विजिबल है। चलो आगे चलते हैं, इसको अब एंड करते हैं। मैं कब से ये बताना चाह रहा हूं, कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारी चीजें याद है? क्या हमें याद है जो कल पढ़े थे? एक बात बताओ मेरे को, आज हम लोग की कौन सी क्लास है? आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी कौन सी क्लास है? सेकेंड ही क्लास है ना। तो आप लोग मुझे इतने सारे टॉपिक्स लिख रहे हो कि सर ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, आई नो। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगी वी विल कवर एवरीथिंग, पर भाई 2 क्लास में कैसे कवर कर ले सब कुछ? 2 क्लास में हम लोग कैसे कवर कर लें सब कुछ? धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, हर एक चीज सीखेंगे। अगर जरूरत पड़ी, ठीक है, बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर जरूरत पड़ी तो संडे, सैटरडे संडे भी क्लास लगा लेंगे आपकी, अगर जरूरत पड़ी तो सैटरडे संडे भी क्लास कर लेंगे, डोंट वरी। बट अभी जो है आराम से धीरे धीरे बेसिक से हर एक चीज कवर करते हुए पढ़ते हैं। तो जब मैं ये कहूंगा कि क्वांट का सिलेबस खत्म हो गया तब आप मुझे सजेस्ट करना कि सर ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, तब आप मुझे बताना। अभी जो है इधर आते हैं वापस। हाँ, कल बताया था नेचुरल नंबर्स, तो ये जो है मैं वापस से प्रिंटेड फॉर्मेट में ले आया हूं ताकि आपके पास ये पहुंच जाए। क्या लिखे हो सर, हाउ लॉन्ग विल बी द क्लासेस? देखो मंडे से फ्राइडे जो हमारी क्लास हो रही है वो 2 घंटे की ही होगी, इट इज नॉट 3 आवर्स। हमारी क्लास जो होगी वो 2 घंटे की ही होगी। अगर मुझे जरूरत लगती है तो हम सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, अगर इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड। ठीक, तो अब ये मत पूछना क्लास कब एंड होगी, क्लास एंड हो जाएगी 8 बजे तक के। अब यहां आओ, नेचुरल नंबर्स, इस पे आते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? लिखना मत, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको, आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेचुरल नंबर्स का एक और नाम होता है कार्डिनल नंबर्स, ध्यान रखिएगा। ठीक, कार्डिनल नंबर्स, एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये जो बताया था 0 नेचुरल नंबर नहीं है, एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। ठीक, और नेचुरल नंबर किस में ब्रेक होते हैं? यूनिटी, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। इसके बारे में कल बात हो चुकी थी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये फॉर्मूला आप फिल कर सकते हो?
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या ये फॉर्मूला फिल कर सकते हैं? बताओ क्या आएगा आंसर? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। गुड, n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, व्हाट इज n हियर? n हो जाएगा नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक, n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या है? ये है इसके बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरीके से चल रहा है n तक के। ठीक, अब यहां पर क्या आएगा? स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये कितना आएगा? इसका फॉर्मूला कितना आता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो डेरिवेशन बता दूंगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। और क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा ऐड करने के बाद फॉर्मूला? ये कितना आएगा भाई ऐड करके? गुड, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक, ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। जल्दी से नोट करो, आगे चलेंगे। फुल स्पीड में नोट करो। हो गया लिखना? डन, गुड। अच्छा, कुछ सवाल बना दो यार, क्या आंसर आएगा इसका? मेरे से मेहनत मत करवाना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, कितना आंसर आएगा इसका? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तुम लोगों का दिन में क्या बैच चल रहा है अभी? क्या टॉपिक चल रहा है? दोपहर में भी क्लास होती है ना शायद? कितना, 3 से 6? नहीं, जीएस कौन से सर पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री चल रहा है, ओके। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूछता होगा। एंशिएंट एंड मेडाइवल तो नहीं होगा सिलेबस में, कि है? हाँ, चंदन सर पढ़ा रहे हैं, ओके। हाँ, क्या करेंगे यार? 20 नेचुरल नंबर्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। आंसर कितना आएगा? 20 इंटू 21 इंटू 41/6। कितना आ रहा है सब कुछ सिंप्लीफाई करके? 2870 आ रहा है। लो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक, ये है टिपिकल ACIO क्वेश्चन 2870। चलो एक और सवाल ऐसा ही। सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तुम बोलोगे सर डायरेक्ट ऐड करना ज्यादा आसान होगा। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स कैसे सॉल्व करेंगे? कितना बन जाएगा? 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5/2 का स्क्वायर। आंसर इस कितना आ रहा है? ये गया 2 से, 25 2 जा, कितना आ रहा है आंसर? 100 आ गया आंसर, गुड। 20, आपका आंसर आ गया 100। ये 2 फॉर्मूलेज हो गए, ये 3 फॉर्मूले याद रखना।
आगे चलता हूं। ठीक, प्राइम नंबर्स आपको पढ़ाया था मैंने कि व्हाट डू यू मेंट बाय प्राइम नंबर्स? नेचुरल नंबर जो एक से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल होता है, नेचुरल नंबर मोर देन वन विच आर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। ठीक, वो नेचुरल नंबर जो वन और अपने आप से डिवाइड हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल, वन जो है प्राइम नंबर नहीं है, टू है सबसे छोटा प्राइम नंबर, थ्री है सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर। और अगर किसी को देखना है कि एक से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं तो दीज आर द लिस्ट। ठीक, दीज आर द लिस्ट। अगर पूछेगा एग्जाम में कि एक से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं तो काउंट करके लिख लेना। ठीक है, ये काउंट कर लीजिएगा कितने होते हैं। ठीक, ये तो हो गया प्राइम नंबर्स, कल पढ़ चुके हैं। अच्छा, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर -1, -2, -3, -4, -5। यहां पर डेसिमल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यहां पर डेसिमल वाले टर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। ये चीज याद रखना, इंटीजर्स -5, -4, यहां पर डेसिमल नहीं होगा, पॉइंट कभी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल क्या होता है? इट्स अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। 5, 7.56, 8.43, -2.61, जहां पर भी डेसिमल्स होते हैं, इट इज नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट इज नोन एज डेसिमल्स। हालांकि इसके बारे में मैं आऊंगा आगे चल के, कल या परसों की क्लास में। आई विल कम टू दिस टॉपिक अगेन, डेसिमल्स। ठीक, आई विल कम टू दिस टॉपिक अगेन, डेसिमल्स। कंपोजिट नंबर भी आपको बता दिया था कि एक दो से ज्यादा डिविजर्स हो, दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो, कंपोजिट नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर और साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर दो। ठीक, जीरो को भी इंक्लूड कर दो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? देखो तो यहां पर होल नंबर्स क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या ये कहा जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है डेफिनेशन में? भाई जिनकी पहली क्लास है, ये सारी चीजें कल हम पढ़ चुके हैं, कल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस प्रिंटेड फॉर्मेट में था तो मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। कंपोजिट नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और क्या है? इवन नंबर पे बात हुई थी, इवन नंबर पे बात हुई थी, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? जीरो नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि लोएस्ट इवन नंबर बोलता है तो जीरो बोलता है। यहां पर पॉजिटिव लगा दिया। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है भाई, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो जीरो होता है। तो यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, लोएस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, इसीलिए आंसर इज 2। लोएस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, इसीलिए आंसर इज 2। ठीक, ये भी हो गया। इवन नंबर पढ़ लिए थे, ऑड नंबर भी कल पढ़ लिए थे, 1, 3, 5, 7, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हो गए। अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी हमें पता है डिविजिबिलिटी की? एचसीएफ और एलसीएम, फाइनली जहां से शुरू करना था। कोई भी नंबर ले लो, क्या ले लो? 13 ही ले लेते हैं। ये देखो, अगर मैं 30 को 13 से डिवाइड करूं तो कैसे होगा ये डिवीजन? बताओ जल्दी से। अगर मैं 13 को 30 से, सॉरी 30 को 13 से डिवाइड करूं, 30 को 13 से डिवाइड करूं, कैसे डिवाइड होगा? 13 2 जा 26, 4। क्लियर है यहां तक के? 13 2 जा 26 और यहां पर आ गया 4। क्वेश्चन को मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। क्या हो रहा है? इस 4 को बोलते हैं रिमाइंडर, इस 2 को बोलते हैं कोशेंट,
इसे कहते हैं डिविजर और इसे कहते हैं डिविडेंड। अगर नहीं पता है, पता सबको होगा, बट एग्जाम में सीधा आ जाए तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लो। ठीक, डिविजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और कोशेंट। और ये क्या बनता है एंड में? एंड में ऐसा बनता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। अगर इसमें डाउट है कि सर एडिशन पहले की मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ बॉड मास भी पढ़ा दूंगा आने वाले लेक्चर में, अगर समस्या है तो वहां पर सीख लेंगे। तो इसका आंसर निकाल सकते हो आप। फाइंड डिविडेंड व्हेन डिविजर इज 13, कोशेंट इज 30 एंड रिमाइंडर इज 12। आंसर क्या आएगा इसका? डिविडेंड इज इक्वल्स टू 30 इंटू 13 प्लस 12। ठीक, 390 प्लस 12, 402। 402। ठीक, तो ये वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो गया, बेसिक्स वाला। HCF और LCM स्टार्ट करना था, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, आज स्टार्ट नहीं कर रहे। कल की क्लास से स्टार्ट होगी HCF, LCM, उस दोनों का एप्लीकेशन, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम भी होता है। ठीक, तो ये सारी चीजों को देखकर वी विल ट्राई टू फिनिश नंबर सिस्टम टुमारो। ठीक, वी विल ट्राई टू फिनिश नंबर सिस्टम टुमारो, वी विल ट्राई। ये पीपीटी शेयर करो ना, बिल्कुल शेयर हो जाएगा भाई, ये पीपीटी आप लोग के लिए ही है, मैं क्या करूंगा इस पीपीटी का। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं कल 6 बजे फिर से। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।